भीष्म ने ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन और कृष्ण दोनों घायल हो गए। भीष्म द्वारा पांडवों की सेना को नष्ट करने से क्रोधित होकर कृष्ण अपने सारथी की सीट से नीचे उतरे और अपने सुदर्शन चक्र के स्थान पर इसका उपयोग करने के इरादे से एक विस्थापित पहिया उठा लिया। ये देखकर अर्जुन और भीष्म दोनों ने अपना युद्ध रोक दिया। हस्तिनापुर के रक्षक ने विनम्रता पूर्वक विष्णु के अवतार से कहा कि यदि कृष्ण ने यहाँ और अभी कार्रवाई की तो वह तुरंत अपने प्राण त्याग देंगे। अंततः अर्जुन ने कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने के लिए मना लिया और स्वयं अपने रथ पर लौट आए। इस प्रकार भीष्म ने कृष्ण को हथियार उठाने के लिए मजबूर करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तब अर्जुन ने अधिक शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग किया, जिससे भीष्म घायल हो गए। भीष्म और अर्जुन के द्वंद्व की स्वयं देवताओं ने प्रशंसा की, क्योंकि वे इसे आकाश से देख रहे थे। इस प्रकार युद्ध गतिरोध में बंद हो गया। जैसे ही पांडव इस स्थिति पर विचार कर रहे थे, कृष्ण ने उन्हें स्वयं भीष्म के पास जाने और उनसे इस गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता सुझाने का अनुरोध करने की सलाह दी। भीष्म पांडवों से प्यार करते थे और जानते थे कि वो उनकी जीत की राह में बाधा बनकर खड़े हैं, और इसलिए जब वे भीष्म से मिलने गए तो उन्होंने उन्हें संकेत दिया कि वे उन्हें कैसे हरा सकते हैं। उसने उनसे कहा कि यदि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो कभी विपरीत लिंग का रहा हो, तो वह अपने हथियार डाल देगा और आगे से नहीं लड़ेगा। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह शिखंडी की मदद से भीष्म को कैसे नीचे गिरा सकता है। पांडव ऐसी चाल के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि ऐसी रणनीति का उपयोग करके वे धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे होंगे। लेकिन कृष्ण ने एक चतुर विकल्प सुझाया, और इस प्रकार अगले दिन युद्ध के 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के साथ था, क्योंकि अर्जुन उसके रथ रक्षक थे और उन्हें भीष्म का सामना करना पड़ा, जिन्होंने शिखंडी को टाल दिया। फिर वह अर्जुन द्वारा अनगिनत बाणों से घायल होकर युद्ध में गिर गया। अर्जुन ने भीष्म पर तीर चलाए, जिससे उनका पूरा शरीर छलनी हो गया। इस प्रकार जैसा कि पूर्व निर्धारित था, महादेव का अम्बा को वरदान था कि वह भीष्म के पतन का कारण बनेगी। शिखंडी यानी अम्बा का पुनर्जन्म ही भीष्म के पतन का कारण था। जैसे ही भीष्म गिरे, उनका पूरा शरीर अर्जुन के बाणों के प्रहार से जमीन से ऊपर उठ गया, जो उनकी पीठ और उनकी भुजाओं और पैरों से होकर निकल रहे थे। भीष्म को बाणों की शैया पर लेटे हुए देखकर स्वर्ग से देखने वाले देवता भी नम्र हो गए। उन्होंने चुपचाप उस शक्तिशाली योद्धा को आशीर्वाद दिया। जब दोनों सेनाओं के युवा राजकुमार उसके चारों ओर इकट्ठे हुए और पूछा कि क्या वे कुछ कर सकते हैं, तो उसने उन्हें बताया कि जबकि उसका शरीर जमीन के ऊपर तीरों के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसका सिर बिना सहारे के लटका हुआ था। ये सुनकर कौरव और पांडव दोनों के कई राजकुमार उसके लिए रेशम और मखमल के तकिए लाए, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अर्जुन से एक योद्धा के लायक तकिया देने को कहा। तब अर्जुन ने अपने तरकश से 3 तीर निकाले और उन्हें भीष्म के सिर के नीचे रख दिया। तीर की नोकें ऊपर की ओर थी। युद्ध के अनुभवी की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने धरती पर एक तीर मारा और पानी की एक धारा ऊपर उठी और भीष्म के मुंह में चली गई। 33 कहा जाता है कि गंगा अपने पुत्र की प्यास बुझाने के लिए स्वयं उठी थी। युद्ध के बाद अपनी मृत्यु शैया बाण शैया पर रहते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति कौशल और एक राजा के कर्तव्यों पर गहन और सार्थक निर्देश दिए। भीष्म ने सदैव धर्म को प्राथमिकता दी। वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता था, बावजूद इसके कि व्रत के कारण उसे अपने राजा धृतराष्ट्र के आदेशों का जबरदस्ती पालन करना पड़ता था, जो कि ज्यादातर अधर्म थे। इससे वह पूरी तरह से परेशान था। उसे यकीन था कि उसे धर्म को जीतना होगा और पांडवों को जीतना होगा, लेकिन जिस तरह से उसने युद्ध का नेतृत्व किया और चुप रहा, वह एक तरह से उसके पाप थे और उसने इसकी कीमत तीरों की शैया से चुकाई। अंत में भीष्म ने युद्ध छोड़ दिया, अपनी जीवन शक्ति और सांस पर ध्यान केंद्रित किया, घावों को सील किया और तीरों की शैया पर अपने शरीर को त्यागने के लिए शुभ क्षण की प्रतीक्षा की। बाण शैया पर अपना शरीर त्यागने के लिए उन्होंने शीतकालीन संक्रांति या उत्तरायण के पहले दिन की लगभग 58 रातों तक प्रतीक्षा की। बाद में उनके शरीर का एक महान समारोह में सम्राट युधिष्ठिर द्वारा अंतिम संस्कार किया गया।